प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम इस चौथे गुरुवार आराधना में आपका हम स्वागत कर सकते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को जिसने कि हमें ये अवसर दिया कि हम मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च द्वारा थर्सडे प्रेयर मीटिंग्स का आरंभ कर सकें। आइए हम अपनी प्रार्थना सभा का आरंभ करेंगे और परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए यूं कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इज़राइल को शांति मिले। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीव पिता परमेश्वर, बहुत नम्रता और दीनता के साथ प्रभु हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी कि आपकी मौजूदगी हम में से हर एक के बीच में हो सके। भले ही प्रभु जी हम इस ऑनलाइन माध्यम से एक साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन हमारा ये विश्वास है कि आपका रूह कुदूस हम सबको एक मन करता है कि प्रभु जी हम आपकी आवाज को सुन सकें और आप पर ईमान ला सकें। हम इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इस आराधना के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले और हमारे जीवन परिवर्तित होने वाले हो सके। हर एक बात में आपको धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे आज के मनन के लिए चुना हुआ पाठ हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 3 से लेकर के 12 पर। The Gospel according to Saint Matthew chapter 5 verses beginning from 3 to 12। परमेश्वर का वचन यहाँ कुछ इस रीति से कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करे, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये प्रभु ख्रीष्ट का जीवित वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए अब हम परमेश्वर के वचन को रेवरेंड नितिन एलाल के द्वारा सुनेंगे। प्रभु यीशु के मधुर और मुबारक नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्हें दिया परमेश्वर ने कि हम सब एक बार फिर से आज की इस थर्सडे प्रेयर मीटिंग में सहभागिता कर सके। पास्टर का धन्यवाद देते हैं कि पास्टर ने हमें प्रार्थना के द्वारा हमारी अगुवाई करी। हमें आज के मनन के लिए जो वचन पढ़ा गया मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय से और उसकी 3 से लेके 12 पद तक। हम सब जानते हैं ये पहाड़ी उपदेश के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह ने उस समय दिया जबकि वो चेलों को, अपने नए चेलों को वो चुन रहे थे और तमाम लोगों को चंगाई दे रहे थे उनके रोगों से। और भीड़ की भीड़ उनके इन आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए उनके पीछे पीछे चली जा रही थी। और जब यीशु ने देखा कि उनके पीछे बहुत से लोग आ गए हैं, उनके चेले भी साथ में हैं, जो नए चेले उनके हैं वो भी उनके साथ साथ हैं,
तो वो एक पहाड़ी पर, एक ऊंचाई पर जाके वहां पर बैठ गए और उन्होंने ये ठीक जाना कि इतने मनुष्यों के बीच में, इतने नए विश्वासियों के बीच में, इतने नए चेलों के बीच में ऐसा बीज बोना आवश्यक है जिसके द्वारा इनके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आए और इनका जीवन सिर्फ सफल ना हो परंतु धन्य हो। अगर हमने ध्यान दिया होगा, जैसे इंग्लिश में हम देखते हैं तो बी एटीट्यूड्स यहाँ पर लिखा है ऑफ जीसस क्राइस्ट, और पहाड़ी उपदेश जो प्रभु ने दिया मत्ती 5 से लेके मत्ती 7 तक में हम पाते हैं। परंतु ये जो अहम कुछ वर्सेस हम यहाँ पर देखते हैं जो बहुत जरूरी है हमारे जीवन की इस यात्रा के लिए, क्योंकि जैसे कि अगर हम फिलोसोफर्स के बारे में देखें जाने तो जीवन को अगर एक लाइन में उन्होंने डिस्क्राइब किया है तो उन्होंने बोला है लाइफ इज अ जर्नी। परंतु हम सब जानते हैं कि हम जब जर्नी करते हैं तो हमारी एक डेस्टिनेशन होती है, एक हमारा एक स्टेशन होता है जहां पर हमारी वो जर्नी एंड होती है। और जब हम अपनी जर्नी एंड करते हैं तमाम थकावट के बाद, तमाम लंबे सफर के बाद, तो हमारा जर्नी करने का एक मकसद होता है। जर्नी करने का सबसे बड़ा मकसद है या हम अपने अजीजों के पास जाते हैं या हम अपने किसी कार्य के लिए जाते हैं कि उसमें हमको सफलता मिले, उस कार्य में हमको सफलता मिले। अगर हम अपने अजीजों के पास गए हैं तो हम उनको खुशी हाल पाएं और उनके साथ सहभागिता कर सकें, उनके साथ चैन की सांस ले सकें। तो अगर हम इस जीवन के सफर के बारे में भी देखें तो हम यहाँ यही देखेंगे कि ये जो पहाड़ी उपदेश में हमको धन्य वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए हैं वो इसीलिए दिए गए हैं कि हमारी ये जर्नी जो है वो कहीं इनकम्प्लीट ना रह जाए। हमारी जर्नी जब पूरी हो तो हमें एक बड़ा आश्वासन है कि वो हमारी जर्नी जो कंप्लीट होएगी तो वो एक मीनिंगफुल जर्नी हो, क्योंकि वो मीनिंगफुल तभी बनेगी, हमें से हर एक व्यक्ति की यही इच्छा है कि हम अपने प्रभु के सामने एक बार खड़े हों, अपने प्रभु को एक बार अपनी दृष्टि से देखें, छुएं, उसको महसूस करें और उसकी सहभागिता कर सकें। जैसे कि प्रभु का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने घर में बहुत से स्थान तैयार कर रखे हैं। यूहन्ना की पुस्तक में हम देखते हैं तो वो चाहता है कि हम उसके साथ जाएं और उसके साथ बैठें, उसके साथ सहभागिता करें, उसके उस परिवार में जा मिले जहां पर जीवन की जर्नी अनंत काल की होगी, इटर्नल लाइफ दैट वी आर गोइंग टू गेट। अगर आप लोगों को ध्यान होगा, हम लोगों ने जो पिछले थर्सडे प्रेयर मीटिंग में जो मेडिटेशन के लिए जहां से रेफरेंस दिया था वो था यहोशू की पुस्तक, उसके पहले अध्याय से हम लोगों ने पढ़ा था। वहां पर इस प्रकार लिखा था उसके 8वें पद से, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने के ही तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जो यहाँ पर हम लोगों ने फोकस किया था वो दो बातों पर फोकस किया था कि तेरा जीवन क्या होगा जब तू व्यवस्था की पुस्तक निरंतर उस पर अध्ययन करता रहेगा, उस पर तेरा चित्त रहेगा, तो तेरा जीवन सफल होगा और सिर्फ सफल ही नहीं होगा परंतु प्रभावशाली भी होगा। मगर यहाँ पर आज मत्ती के इस अध्याय में हम देखते हैं यीशु बात करते हैं धन्य जीवन की। यहाँ पर हमने सफल जीवन के बारे में पिछले थर्सडे को सफल जीवन के बारे में सीखा, प्रभावशाली जीवन के बारे में सीखा, और आज हम सीखेंगे धन्य जीवन के बारे में। अ ब्लेसेड लाइफ, व्हाट इज अ ब्लेसेड लाइफ? धन्य जीवन क्या है? सिर्फ सफलता या हमारा प्रभाव ही हमको, हमारे जीवन को क्या धन्य बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। जब हम परमेश्वर के वचन को निरंतर उस पर अध्ययन करते रहेंगे, परमेश्वर की नजदीकी में बने रहेंगे, और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि मत्ती रचित ये सुसमाचार, जो ये गुड न्यूज गॉस्पेल जो हम लोगों को मिली, और ये राइटर ने ठीक जाना कि जब प्रभु ने जो बातें बोली उसको वो रिकॉर्ड करे, ताकि वो बातें सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित ना रह जाएं जो उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ उपस्थित थे, परंतु आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशंस को वो बात पता चले कि सफलता और धन्य रहने के
क्या फॉर्मूला है, उसके लिए क्या परमेश्वर का वचन है, क्या परमेश्वर का मार्गदर्शन है कि हमारा जीवन एक ब्लेसेड जीवन बन सके, एक धन्य जीवन बन सके। ये पुस्तक की अगर हम डेट देखेंगे तो ये पुस्तक लगभग 55 से 65 एडी के बीच में ये पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक में दो बहुत विशेष बातें हम यहाँ पर देखने को हमको मिलती है। पहला तो हमें यही देखने को मिलता है, जो सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि एक जो प्रोफेसी यशाया नबी के द्वारा कई वर्षों पहले करी गई मसाया के लिए, मसीहा के लिए, कि प्रभु अपने पुत्र को मसीहा बना के हमारे बीच में, मनुष्य के बीच में भेजेगा। वो मनुष्य का पुत्र होगा और परमेश्वर का भी पुत्र होगा, और उसके जीवन के द्वारा बहुत सी जिंदगियां बचाई जाएंगी। वो हमारा मार्गदर्शन करेगा कि हमारा जीवन धन्य बन सके। और उसी कड़ी में अगर हम देखेंगे कि इसके बाद यहाँ पर जो फोकस है, जो इस पुस्तक का जो फोकस है, वो दो रेफरेंसेस मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला रेफरेंस है मत्ती उसके 12 अध्याय और उसके 16 से 19 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। तो हमको पता चलेगा कि इस पुस्तक का जो मेन फोकस है वो हमें क्या बताता है। यहाँ पर हम पहले तो पढ़ते हैं यशाया नबी के द्वारा करी हुई भविष्यवाणी के बारे में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। यीशु ने उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट ना करना, ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। देखो, ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिसे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वो अन्यजातियों को न्याय का समाचार देगा। वो ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा, और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक वो न्याय को प्रबल ना कराए। इस पुस्तक का जो मेन फोकस है, यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी करी गई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनके जीवन के लिए, कि किस प्रकार वो परमेश्वर के राज को प्रकट करेंगे। और दूसरा हम रेफरेंस देखते हैं इसी में मत्ती उसके 16 अध्याय में अगर हम देखें तो वहां पर हम पाएंगे कि प्रभु ने शमौन पतरस के द्वारा कैसे कलीसिया का जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा। यहाँ पर भी हम देखते हैं उसके 16 अध्याय से और 19 पद तक हम देखेंगे, 16 पद से 19 पद तक। उसके 16वें अध्याय में यहाँ लिखा है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। यहाँ पर ये दो अहम जो घटनाएं हैं या जो अहम परमेश्वर के वचन हैं जो इस पुस्तक का मेन फोकस है, वो हमको बताते हैं कि प्रभु यीशु का इस संसार में आना, जो भविष्यवाणी है कई वर्ष पहले हो चुकी थी, जो मसीहा के रूप में मेरे और आपके जीवन को बचाने के लिए आएगा, जो मेरे और आपके जीवन को धन्य बनाने के लिए आएगा, सिर्फ सफल बनाने के लिए नहीं, क्योंकि सफलता के लिए तो हमारे परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान दिया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन को प्रभावशाली बनाने के लिए हमारा हृदय इस तरीके का बनाया है कि हम अपने जीवन को दूसरों पर प्रभावशाली बना सकें अपने ज्ञान के द्वारा और अपनी बुद्धि के द्वारा। परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ सहभागिता करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके उस किंगडम में प्रवेश कर सकें जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने प्रकट किया। और इसीलिए प्रभु ने यहाँ पर इस पहाड़ी उपदेश की शुरुआत में ही ऐसे बीज बोए, एक कमांड के रूप में, एक प्रॉमिस के रूप में, और
कि उनके चेले और तमाम जो लोग प्रभु के बारे में जो जानते हैं, उनकी चंगाई को जो लोग विटनेस करते हैं, उनके जीवन धन्य बन सके। और बहुत साधारण तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों को बताया कि किस तरह हम अपने जीवन को एक धन्य जीवन बना सकते हैं, एक समृद्ध जीवन और सौभाग्यशाली जीवन बना सकते हैं। बिकॉज हर एक मनुष्य का जो मन है वो ये है कि उसका जीवन बचे, उसका जीवन अनंत काल का हो, वो कभी उसको मृत्यु ना देखनी पड़े। मेरे प्रियो, जब हम मिट्टी से बने हैं तो ये तो अवश्य है कि हमारे शरीर मिट्टी में जरूर मिलेंगे। एक दिन हर चीज का जिसका निर्माण होता है या जिसका क्रिएशन होता है उसका एक दिन अंत है। परंतु विशेष ये है कि परमेश्वर ने जब हम लोगों को अपने स्वरूप में सृजा है तो परमेश्वर ने हमें एक हमारे लिए बड़ा उपहार जो परमेश्वर ने तैयार करके रखा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो अनंत काल का जीवन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ उसके राज में सहभागिता कर सकें। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवनों में इन धन्य वचनों को ना कि सिर्फ पढ़ें, ना कि सिर्फ उस पर मनन करें, परंतु उस पर अमल कर सकें। और वो यहाँ कहते हैं कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यीशु सबसे पहले अपने वचन में बताते हैं कि हमें अपने मनों में दीन होना है, दया भावना रखनी है, ताकि जब हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे, जब हम अपने मनों को दीन करेंगे, हम्बल करेंगे, तो परमेश्वर का राज उसी का है। फिर प्रभु यीशु मसीह अपने इन धन्य वचनों के द्वारा हमसे प्रॉमिसेस बांधते हैं। ये वो प्रॉमिसेस हैं जो प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन, हम अगर इन धन्य वचनों को अपने जीवनों में अमल करेंगे तो न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह इन्हीं प्रॉमिसेस को पूरा करेंगे। और वो प्रॉमिस क्या है कि हम परमेश्वर के राज के वारिस हो सकें। चौथे पद में वो कहते हैं, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। जब हम अपने भाई को, अपनी बहन को किसी पीड़ा में देखते हैं, आज भी हम देखते हैं कि कोरोना की वजह से कितनी जानें गई हैं, कितने लोग संक्रमित हैं, कितने लोग परेशान हैं। भले ही वो संक्रमित नहीं हुए, भले ही वो कोरोना की चपेट में नहीं आए, परंतु इकोनॉमिक उनकी जो इकोनॉमी है वो खराब हुई, उनकी तमाम रोजगार लोगों के गए। हम लोगों ने देखा किस तरह लोगों ने अपने गांव की तरफ पलायन करा, पैदल चल के अपने गांव तक पहुंचे, रिक्शे पे, साइकिल से, किस किस तरह से लोग अपने घरों तक पहुंचे हैं। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, ऐसे लोगों के लिए शोकित रहें। ऐसे लोगों पर कई दफा हम देखते हैं कि कई दफा कुछ ऐसे वीडियोस आते हैं जो हमारे लिए एक हंसी का कारण बन जाते हैं, कि किस तरह किसी बच्चे को कोई सूटकेस पे लिए जा रहा है, किस तरह एक साइकिल के ऊपर पूरा परिवार, अपनी पत्नी, बच्चों को लेके कोई व्यक्ति जा रहा है, लोग उसको चुटकुले में या किसी हंसी के रूप में उसको तब्दील कर देते हैं। परंतु हम ऐसा करने से बचें, दूसरे के दर्द को पहचानें और उस पर शोक करें। धन्य है वे जो नर्म हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमको अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में नम्रता लाना बहुत जरूरी है, अपने गुस्से पे काबू रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम जिस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमको भेजा है उस पर हम आधिकारिक रूप से रह सकें। आधिकारिक रूप से रहना जो है वो एक एरोगेंट व्यक्ति के लिए जो है वो सफलता नहीं है, परंतु एक नम्र व्यक्ति के लिए, यू हम्बल योरसेल्फ बिफोर द अथॉरिटीज, बिफोर एवरीवन, एंड पीपल विल बी फोर्स्ड टू ओबे, पीपल विल बी फोर्स्ड टू लिसन टू यू व्हाट यू आर सेइंग इन हम्बलनेस एंड ह्यूमिलिटी। हम देखते हैं, अगर हम जंगलों की बात देखते हैं तो हम देखते हैं आजकल जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से कई ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में हम देख रहे हैं जंगली जानवर सड़कों पर निकल आते हैं, और इसलिए निकल आए क्योंकि वहां पे क्या है, शोक सी स्थिति हो गई है, सन्नाटा सा छा गया है, और ये वहां पे प्रबल हो गए, सामने आ गए। परंतु जब मनुष्य उनके सामने जाएगा तो मनुष्य उनको क्या करेगा, खदेड़ के पीछे कर देगा और उनको उनका स्थान दिखा देगा। उनका जो टेक्सचर है, जो क्रोध का टेक्सचर है, उससे मनुष्य भयभीत होता है और मनुष्य चाहता है कि उसको वो पीछे रखे।
तो अगर नम्रता से अगर वही चीज करी जाएगी तो मनुष्य उसको वेलकम करेगा। मगर एक भय, जंगली जानवरों के द्वारा एक हमारे जीवनों में भय आता है। इसी तरह अगर हम किसी व्यक्ति को क्रोधित देखते हैं तो हम भयभीत होते हैं और हम उससे डिस्टेंस करना मांगते हैं, उसके ऊपर किसी तरीके की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं देना मांगते हैं। आगे लिखा है, धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जब हम अपनी इच्छा, जैसे कि यहोशू की पुस्तक में लिखा हुआ, अभी मैंने फिर से रेफरेंस दिया था आपको कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से निरंतर लगी रहे, तेरी प्यास निरंतर बनी रहे, तू निरंतर प्रभु के वचनों के लिए भूखा बना रहे, तब परमेश्वर जब देखेगा कि तुझे परमेश्वर के लिए आपको कितनी चाह है, उसके वचन के लिए, परमेश्वर को सुनने के लिए कितनी आपके अंदर जिज्ञासा है, तो परमेश्वर आपको अपने वचनों से तृप्त करेगा और आपको धन्य बनाएगा। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। परमेश्वर हमें आशीष देता है, तमाम तरीके की सांसारिक रूप से हमें अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी पैकेजेस, तमाम हमारे लिए फैसिलिटीज हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, जो अपने दसवें को परमेश्वर के कार्य के लिए निकालते हैं, और उसके अलावा भी जो अपने दान को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। धन्य है वे ऐसे जीवन, और उनके ऊपर भी जब न्याय का दिन होगा तो प्रभु दया करेगा। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखने के लिए हमारे बहुत जरूरी है कि हमारे मन श्वेत हो। अगर हम किसी कोई घृणा अपने मन में किसी पे रखते हैं, किसी प्रकार की कोई कालिक रखते हैं, तो क्या संभव है कि हम उस श्वेत परमेश्वर को देख सकते हैं, जो जिसकी जगह हम अपने हृदयों में बनाना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें अपने मनों को शुद्ध रखना है। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। क्योंकि कई दफा हम देखते हैं अपने संसारिक जीवन में कुछ गलत हो रहा है, तो हम वहां से अपने नजरिए को, वहां से अपनी आंखों को मोड़ लेते हैं, अपने मुंह को वहां से मोड़ लेते हैं कि हम उस किसी के पचड़े में या किसी की समस्या में हम क्यों आगे बढ़ के उसको बचाएं और उस समस्या से निकालें। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अगर हम देखें तो खुदा को क्या पड़ा था कि वो इस संसार में मनुष्य के पचड़े में अपने पुत्र को भेजे, और उनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं, उनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनके बीच की जो ऐसे जीवन है जिनको अर्थ नहीं पता है, अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता है, अपने जीवन का प्रभाव नहीं पता है, वो उनके लिए प्रभु के जीवन को उन्होंने अर्पित कर दिया, ताकि वो हमारे मसलों को सुलझाएं। और इसी तरह वो चाहते हैं कि हम भी ऐसा ही किया करें, कि हम जो लोग परेशानी में हैं, जिनकी हम काउंसलिंग कर सकते हैं, जिनको हम गलत राह से जाने से बचा सकते हैं, उनकी तरफ से अपने मुंह को ना मोड़े। आगे लिखा है, धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जब हम धर्म के कामों में रहते हैं, जब हम परमेश्वर की तरफ रहते हैं, तो हमारा जीवन कुछ अलग सा हो जाता है, हमारा जीवन नम्र हो जाता है, हमारी दृष्टि साफ हो जाती है, हमारा हृदय श्वेत हो जाता है, हम दयावंत हो जाते हैं, हम लोगों पर तरस खाते हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम लोगों के बीच के मसलों को सुलझाने लगते हैं। और इस संसार को ऐसी चीजें कतई भाती नहीं है, और जब नहीं भाती हैं तो ये संसार क्या करता है, आपके और मेरे ऊपर अटैक करता है। जिनके जीवन अच्छे होते हैं, लोग उनके ऊपर भी उंगली उठाते हैं कि उनके जीवन क्यों अच्छे हैं। ये एक अच्छी मछली पूरे तालाब को कैसे अच्छा कर रही है, हम सब मिलके इसको क्यों ना घात करें, इसको क्यों ना कष्ट पहुंचाएं, कि ये भी हमारी तरह ही इस तालाब को और गंदा करे। तो धन्य हैं वो जो धर्म के लिए सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हमें इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, परंतु अपने जीवन की इस दौड़ को प्रभु के साथ पूरा करना है, ताकि वो जो बड़ा गिफ्ट है हमें वो मिल सके। यहाँ पर फिर अपने 11वें और 12वें पद में यीशु एक कमांड के रूप में बोलते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें।
तब आनंदित और मगन होना। कितना डिफिकल्ट है, कितना मुश्किल है ये कि अगर कोई हमको सता रहा है, कोई हमारे प्रभु को बुरा भला कह रहा है और हम क्रोधित ना हो। ये कितना हम खो जाते हैं और हम कहते हैं कि ये तो स्वाभाविक है कि हमारे यीशु को अगर किसी ने बोला या उसके खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो बड़ा, जब हम संसारिक जीवन में रहते हैं तो बड़ा ये एक लाजमी है कि हम क्रोधित होते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक हमें कमांड देते हैं, वो कहते हैं कि तुम आनंदित और मगन होना। मगन रहना, प्रभु में लीन रहना, आनंदित रहना। संसार की चीजें हैं, संसार में नष्ट हो जाएंगी। लोग इमारतें खड़ी कर लेते हैं, लोग बड़े बड़े आशियाने बना लेंगे, परंतु हर एक चीज का अंत है। तुम परमेश्वर में मगन रहना और हमेशा आनंदित रहना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। ये कमांड है और ये प्रॉमिस है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हम देखते हैं, अगर हम पुराने नियम में भी देखें और न्यू टेस्टामेंट में भी देखें, डिसाइपल्स के बारे में देखें, परसिक्यूशंस के बारे में हम देखते हैं, तो निरंतर हम पाते हैं कि जो लोग परमेश्वर में, प्रभु में बने रहे, चाहे वो अय्यूब क्यों ना हुए, चाहे वो डैनियल क्यों ना हुए, चाहे वो प्रभु के चेले क्यों ना हुए, जो प्रभु में निरंतर बने रहे और प्रभु ने इस संसार में ही उनका न्याय किया, उनके विरोधियों को उनके सामने दीन किया, उनको एक्सेप्ट कराया कि ये प्रभु के चुने हुए लोग हैं, प्रभु के धन्य लोग हैं, इनके जीवन धन्य हैं। संसारिक रूप से तो जो हमारे ऊपर अधिकार रखते हैं वो हमारे ऊपर तमाम पाबंदी लगा सकते हैं, तमाम तरीके की रोक लगा सकते हैं, तमाम तरीके की हमारे बीच में, हमारे कामों में, हमारे धार्मिक कामों में बाधा डल सकती हैं। परंतु परमेश्वर सिद्ध करता है, परमेश्वर कहता है तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। और ऐसा सिर्फ तुम्हारे ही साथ नहीं हो रहा है, परंतु ऐसा तो उन भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी और परमेश्वर के जनों के साथ भी होता आया है, जिन्होंने प्रभु की बातों को अपने जीवन से, अपने चित्त से प्रभु के वचनों को लगा के रखा है। प्रभु हमारा जीवन धन्य करे, सफल करे और प्रभावशाली बनाए, और हम इस दौड़ में निरंतर आगे बढ़ते जाएं, दिन प्रतिदिन प्रभु में मगन रहें, आनंदित रहें, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक बड़ा फल रख छोड़ा है। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम बड़ी आदर और दीनता से अपने सरों को आपकी हजूरी में झुकाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के वचनों के लिए, जो आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा पहाड़ी उपदेश में दिए गए। पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आपने हमें, हमारी जब रचना करी तो आपने हमको सिर्फ रचना करके नष्ट होने के लिए नहीं छोड़ा पिता परमेश्वर, वरन आपने हमें अपने प्रेम के द्वारा पिता परमेश्वर फूलों और फलों की पिता परमेश्वर एक आज्ञा दी, एक ब्लेसिंग दी पिता परमेश्वर, आशीष दी, और उसके ऊपर से पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए एक बड़ा गिफ्ट पिता परमेश्वर, एक बड़ा तोहफा तैयार करके रखा है पिता परमेश्वर, ताकि हम उस तोहफे को पिता परमेश्वर अपनी जिंदगी की दौड़ को पूरा करके एक धन्य व्यक्ति की तरह, एक समृद्ध व्यक्ति की तरह पिता परमेश्वर अपनी दौड़ को, अपने जीवन की दौड़ को पूरा करें और उस तोहफे को पिता परमेश्वर न्याय के दिन लेने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे साथ जो लोग सहभागिता करते हैं इस ऑनलाइन वर्शिप में पिता परमेश्वर, उनके जीवनों को आशीषित करें, उनके जीवनों को छुएं, धन्य करें पिता परमेश्वर, ताकि हम सब पिता परमेश्वर आप में बने रहें और प्रभु यीशु मसीह में हमारे जीवन बचाए जा सके। हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं, आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हमने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल,
खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत आप सबके साथ और कुल ईमानदारों के साथ खुदावंत की दूसरी आमद तक होती रहे। आमीन। आमीन।